नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कच्चे पपीते की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसे मैंने तैयार किया है फ़िश के हेड के साथ। वैसे तो कच्चे पपीते की बहुत सी रेसिपीज़ आपने खाई होंगी, लेकिन इसे मैंने बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाकर तैयार किया है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए तो फिर और देर ना करते हुए झटपट रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने एक रूई मछली का हेड ले लिया है और इसे अब हमें करना है मैरिनेट। बहुत ही सिंपल सा मैरिनेशन है। सबसे पहले हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इस रेसिपी में है ना, मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाला आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल। अब मैं इन सारी ही चीज़ों को फ़िश में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे हमें मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है करीबन 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम इसे मैरिनेट नहीं करेंगे। मैरिनेशन के मसाले को बहुत ही अच्छे से हमें फ़िश में कोट कर लेना है। अब मैं एक सूखा मसाला बनाकर तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया एक सूखी लाल मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ मैंने डाला 3 से 4 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग मैंने डाल दिए और कुछ साबुत ज़ीरे मैंने डाल दिए। ज़ीरा मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इस्तेमाल करा है। और अब हमें हाई हीट पे 1 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है। 1 मिनट हाई हीट पे रोस्ट करने के बाद हम अवन के हीट को बिल्कुल लो पे कर देंगे और करीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे लो हीट पे भून लेना है। और जब ये अच्छे से भुन जाए, हम इन्हें निकाल कर साइड में रख लेंगे और ठंडा होने पर हम इसका एक स्मूथ पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब उसी सेम कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल। इस स्टेज पे है ना, मैंने तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही इस्तेमाल करी है, क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है। हमें एक्चुअली है ना, यहाँ बरिस्ता बनाकर तैयार करना है, तो इसी के लिए मैंने तेल की क्वांटिटी को थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। अब हमें तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करनी है। बेरिस्ता अगर हम मीडियम हीट ऑयल या फिर लो हीट ऑयल पे अगर हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छी सी नहीं बनती, ये सौगी सी बन जाती है। इसीलिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होने पर ही हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल अच्छे से स्लाइस कर लिए हैं और यहाँ अब मैं प्याज को डाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हाथों से मसल कर प्याज को इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, प्याज के सारे ही स्लाइसेस बहुत ही अच्छे से खुल जाएंगे और ये इवनली भुनेंगे। हमें इसे चलाते जाना है ताकि प्याज हमारे अच्छे से पक जाए। इस स्टेज पे मैंने अवन के हीट को बिल्कुल मीडियम पे कर दिया है और आप देख सकते हैं प्याज में एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हम प्याज को और 3 से 4 मिनट भून लेंगे मीडियम हीट में। और इस पूरे प्रोसेस को करने में मुझे टाइम लगा है करीबन 10 मिनट। आप देख सकते हैं मैं इसे कंटिन्यूसली चलाते जा रही हूँ और जब प्याज में एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तब हमें इसे तेल में से निकाल कर साइड में रख लेना है। अच्छे से हम तेल को इसमें से निचोड़ कर निकालेंगे। अब इसी सेम तेल में से मैंने करीबन 2 टेबलस्पून जितना तेल कढ़ाई में रख लिया। बाकी सारा ही तेल मैंने निकाल दिया और इसी सेम तेल में मैं डालूँगी मैरिनेट किया हुआ फ़िश का हेड। और इसे डालने के बाद हमें बिल्कुल मीडियम हीट में हमें इसे पकाते जाना है। फ़िश के हेड को हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैं इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। बीच बीच में हमें इसे पलट लेना है ताकि ये अच्छे से दोनों ही साइड से पक जाए। फ़िश के हेड को फ्राई करने में मुझे करीबन 7 से 8 मिनट का टाइम लगा है। हम इसे बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं पकाएंगे, मीडियम हीट पे ही हमें इसे पकाना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ दिया। और जब तक कि हमारा फ़िश अच्छे से फ्राई हो रहा है, मैं इसमें एक सूखा मसाला का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आधा छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ले लिया। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया।
अब इस पेस्ट को हम साइड में रख लेंगे, बाद में हमें इसे रेसिपी में इस्तेमाल करना है। और अब तक हमारा फ़िश बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। मैं इस फ़िश को निकाल कर साइड में प्लेट में रख ले रही हूँ। और अब इस सेम तेल में मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने यहाँ करीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसे डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट अच्छे से मीडियम हीट पे पकाना है, ताकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। और इसी स्टेज पे मैं डालूँगी ये तैयार किया हुआ मसाला का पेस्ट। और इसे डालने के बाद है ना, हमें ओवन के हीट को बिल्कुल लो पे कर देना है और इसे अब हमें पकाते जाना है जब तक कि मसाले में से एक अच्छा सा तेल ना निकल आए। तब तक हमें मसाले को फ्राई करते जाना है। अगर मसाले अच्छे से ना भुने जाएं तो मसालों का कच्चा स्मेल सब्ज़ी में रह जाता है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम इसे लो हीट पे बिल्कुल अच्छे से पकाते जाएंगे। और इस स्टेज पे अब मैंने ऐड कर दिया 2 छोटा चम्मच फ्रेश नारियल। और नारियल को यहाँ है ना, मैंने ग्रेट करके इस्तेमाल करा है। नारियल डालने के बाद ओवन के हीट को अब हमें फिर से लो पे करना है और अब हम इसे पकाते जाएंगे। नारियल को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे आप चाहें तो डेसिकेटेड नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नारियल को करीबन 1 से 2 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया और इस स्टेज पे मैंने ऐड करा कच्चा पपीता। और पपीते को मैंने यहाँ है ना अच्छे से ग्रेट कर लिया है। जो पतले वाले ग्रेटर रहते हैं उस ग्रेटर के हेल्प से मैंने पपीते को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा इस सब्ज़ी में और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो आप भी इसी तरीके से पपीते को ग्रेट करके इस रेसिपी में इस्तेमाल करें। अब पपीते को अच्छे से करीबन 1 से 2 मिनट हमें भून लेना है। और इसी स्टेज पे मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, जिसे मैंने शुरुआत में ही बनाकर तैयार किया था। और इसी के साथ मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने से है ना, पपीते में से काफ़ी अमाउंट में पानी रिलीज़ होएगा। तो आप देख सकते हैं नमक और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद मैं फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और इसी तरीके से हमें इसे चलाते जाना है करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। सारी ही चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे बिल्कुल लो हीट पे पकाना है और करीबन 15 से 20 मिनट हम इसे पकाएंगे बिल्कुल लो हीट पे। चूँकि पपीते को पकने में थोड़ा टाइम लगता है और इस स्टेज में मैंने किसी भी तरीके से पानी का इस्तेमाल नहीं करा है। बस इस पपीते में से जितना भी पानी रिलीज़ होएगा उसी पानी में ये पपीता अपने आप कुक हो जाएगा। करीबन 5 मिनट बाद मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं इससे काफ़ी अमाउंट में पानी रिलीज़ हुआ है और पपीता भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ये क्वांटिटी में भी थोड़ी सी कम होने लगी है। बस इसी स्टेज पे मैं ऐड करूँगी जो बेरेस्ता मैंने पहले बनाकर तैयार किया था उसे। वैसे थोड़ी सी बेरेस्ता मैं रख दे रही हूँ, फाइनल गार्निशिंग में मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पूरा ही इसी स्टेज में डाल सकते हैं। अब इन सारे फ्राइड अनियंस को डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरीके से अगर हम फ्राइड अनियंस यानी कि बेरेस्ता का अगर हम रेसिपी में इस्तेमाल करें ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। वैसे अगर आप चाहें तो आप प्याज को पहले भून के भी आप रेसिपी को डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। अब मैं इसे ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट के लिए। वैसे बीच बीच में हमें कढ़ाई का लिड ओपन करके इसे चलाते जाना है। और आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल लो हीट पे पका रही हूँ। करीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा है। अब देख सकते हैं ये पपीते बिल्कुल बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। ये क्वांटिटी में भी थोड़ी रिड्यूस हो गई है। बस इसी स्टेज में मैं सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और आप चाहें तो इस स्टेज पे आप नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बस 2 छोटा चम्मच चीनी डाल दिया। चीनी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी डालने से है ना एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बैलेंस हो जाता है। तो नमक और चीनी दोनों ही मैंने डाल दिए। अब मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन जाए। अब इस स्टेज पे सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब मैं ऐड करूँगी फ्राई किया हुआ फ़िश का हेड, जिसे कि मैंने पहले ही फ्राई कर रखा था। वैसे यहाँ मैंने आधा ही फ़िश हेड इस्तेमाल करा है, बाकी आधा मैंने रख दिया है। फाइनल रेसिपी में मैं इसे इसी तरीके से फ्राई किया हुआ ही इस्तेमाल करूँगी। वैसे आप चाहें तो पूरा ही फ़िश हेड इस स्टेज में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे किस तरीके से इस फ़िश हेड को इस पपीते की सब्ज़ी से अच्छे से कवर कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जो फ़िश का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो पूरा ही इस सब्ज़ी में आ जाएगा। अब मैंने ओवन की हीट को बिल्कुल लो कर दिया है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया है और 5 मिनट के लिए। वैसे इस स्टेज में पपीते तो बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार है, फ़िश का हेड भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, लेकिन फ़िश का अच्छा सा फ्लेवर इस पपीते की सब्ज़ी में आना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने 5 मिनट के लिए इसे और पका लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से इस फ़िश के हेड को थोड़ा तोड़ लूँगी। मैं यहाँ कढ़ाई में डालने के बाद इसे तोड़ रही हूँ। वैसे आप चाहे तो पहले ही हाथों के हेल्प से इसे तोड़कर इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छा सा ये फ़िश का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। फ्रेश ग्रेट किया हुआ नारियल मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो डेसिकेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, जिसे मैंने पहले ही बनाकर तैयार किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें डालना है इसमें घी। घी डालने से है ना, इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। बस अब सारे ही चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब मैं इसे ढककर रेस्टिंग टाइम के लिए रख दूँगी, बस 5 मिनट के लिए। ओवन के हीट को मैंने ऑफ़ कर दिया और बस अब हमारा ये पपीते का सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऑथेंटिक सी बंगाली रेसिपी है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें और एक बार घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।